यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा। आपने जैसे टॉपिक है सेल्सन शैम्पू रिव्यू के बारे में। इस चीज को देख लीजिए ध्यान से। ये देखने में कुछ ऐसा है, सेल्सन है, ये इस तरह का आइटम है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको ऑफलाइन मिले। लेकिन ये जो शैम्पू है ना, सेल्सन शैम्पू, ये सिर्फ शैम्पू नहीं है, इसके दो काम है। अगर आपको दो तरह का प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। ये दो तरह का प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है, क्या कोई इसका साइड इफेक्ट है, क्या ये अच्छा से काम करता है, कौन कौन यूज कर सकता है, सारे चीज को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन हमेशा साइंटिफिक चीज बताने वाला हूं और जो सच में ये काम करता है वो बताने वाला हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि वीडियो देख करके आप यूज करेंगे, प्रॉब्लम कुछ और रहेगा, कुछ और हो जाएगा तो समस्या हो जाएगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करता हूं कि आप अपने मन से खुद करिएगा। मेरा काम है इसके ऊपर नॉलेज देना, बस मैं नॉलेज दे रहा हूं, आप लोग इसको नॉलेज की तरह ही लीजिएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे और सेल्सन के बारे में समझ लेते हैं। सेल्सन एक ये सस्पेंशन है। क्या है सेल्सन? सस्पेंशन है। इसके अंदर सेलेनियम सल्फाइड नाम का एक आइटम मिलाया हुआ है। सेलेनियम सल्फाइड बहुत अच्छा काम करता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल आइटम है। ये बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे भी और हेयर के लिए भी। देखिए, अगर दो तरह का प्रॉब्लम आपको है, एक स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में देखिएगा कभी कभी ना पीठ के पीछे या बॉडी के किसी पार्ट में चकत्ता चकत्ता दाग दाग टाइप का व्हाइट व्हाइट में हो जाता है, जिसको हम लोग अजीब टाइप का लगता है देखने पे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो आप देख पा रहे होंगे कि उस टाइप का स्किन कंडीशन होता है, जिसको टीनिया वर्सी कलर बोलते हैं। आप लोग गूगल में सर्च करेंगे ना टीनिया वर्सी कलर, तो आपको बहुत सारा इमेज दिखाई देगा। उसको देख के आप समझ पाएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको यूज कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। और सेकंड, आपको अगर आपको डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ डेंड्रफ को खत्म नहीं करता है, स्किन में आपके हेयर में डेंड्रफ हो गया है, फ्लैक हो गया, मतलब आप जब चूल्हे से हाथ से हिलाते हैं, झाड़ते हैं ना, तो बहुत धुला धुला टाइप का निकलता है, तो उसको भी सॉल्व करेगा, डेंड्रफ को भी सॉल्व करेगा। और माथे की स्किन पे जो चला गया है, बैठ गया है, उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया है, स्किन का रैशेस टाइप का हो गया है, खुदरा टाइप का हो गया है, स्किन फट फट गया वहां का, तो उसको भी ठीक करता है। आपके माथे में जो क्या बोलते हैं फ्लैक्स हो जाता है, जो आपका डेंड्रफ हो रहा है, वो मालासेजिया नाम का एक बोल सकते हैं आप ऐसा आइटम है, एक जीव है, उसके वजह से होता है। वो जब अपना गंदगी को त्याग करता है तो वो माथे पे वहां पे बैठता है, स्काल्प पे बैठ जाता है, जिसके वजह से हमें डेंड्रफ और स्किन का बहुत सा प्रॉब्लम, माथे में घाव जैसा हो जाता है, वो सब होता है। तो इस आइटम को आप अगर लगाते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ में मैंने बताया स्किन का जो कंडीशन है, बॉडी किसी पार्ट में अगर हो गया चकत्ता चकत्ता टाइप का, टीनिया वर्सिकलर जिसको बोलते हैं, वो भी हो गया, तो उस कंडीशन में भी काम करता है। अब दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे हेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डेंड्रफ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इस शैम्पू का, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे नहाने के लिए, तो नहाते समय क्या करिएगा, चूल को पहले भिगो लीजिएगा, फिर उसको लीजिएगा, नॉर्मली जिस तरह से आप शैम्पू यूज करते हैं सेम उसी तरह लेना है, हाथ में मलना है और बाल पे लगाना है। बाल पे मतलब अंदर स्काल्प में जाना चाहिए, मतलब अंदर का जो स्किन है हेयर का, चूल का, उसके अंदर ढुकना चाहिए, और लगा के कम से कम 2-3 मिनट तक आपको छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मली जैसे पानी से वॉश करते हैं कर लीजिएगा। तो ऐसा सप्ताह में एक बार करना है। कितना सप्ताह करेंगे? 2 सप्ताह करेंगे। मतलब सिंपल सा बात है, सप्ताह में एक बार यानी 2 सप्ताह मतलब 2 बार। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मतलब कंडीशन एकदम बहुत ज्यादा सिचुएशन एकदम खराब हो चुका है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो आप सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसी तरह 2 सप्ताह मतलब 2 बार और 2 बार 4 बार, ओनली 4 बार इस्तेमाल करके आप तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़े तो आप एक बार सप्ताह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देखिएगा आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, स्काल्प का प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो जाएगा। और रहा बात टीनिया वर्जी कलर का, बॉडी के किसी पार्ट में स्किन का वो कंडीशन हो गया है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले वहां पे साफ कर लीजिएगा पानी से, जिस एरिया में हुआ है वहां थोड़ा सा लीजिएगा और लगा करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद उसको पानी से वॉश कर लीजिएगा। ऐसा सप्ताह में आप एक बार या 2 बार लगा सकते हैं। ऐसे करते करते वो ठीक होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो टीनिया वर्जी कलर है वो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाएगा। आप सोचेंगे तुरंत लगाएंगे और तुरंत 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि जो पिगमेंटेशन हो जाता है ना, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको रेगुलर आस्ते से इस्तेमाल करिएगा और आस्ते आस्ते वो 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह भी लग सकता है, तब वो ठीक होता है इस तरह से। लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तो हमेशा आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, डॉक्टर को दिखाइएगा, और ये यूज करना है कि नहीं करना है आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मन में एक डाउट होगा कौन यूज कर सकता है, कितना एज ग्रुप को सिस्टम है क्या। देखिए, बच्चा बहुत ज्यादा अगर कंडीशन है 5 साल 6 साल का है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना ही बेहतर होगा, मेरा यह सजेशन है। लेकिन ऐसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं। मेरा सजेशन है 5-6 साल से ऊपर के कंडीशन हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी किसी को, सबको नहीं। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कि स्किन पे लगा रहे हैं तो या फिर स्किन या हेयर में लगा रहे तो हो सकता है इरिटेशन हो, जलन हो, रेडनेस आ जाए, रैशेस हो जाए, या दाना दाना निकल जाए, ये सब टाइप का कुछ हो सकता है। अगर ये सब कुछ होता है तो आप उसको लगाना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपका स्किन सेंसिटिव है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसको ज्यादा हाई डोज में नहीं लगाना है। आप ये सोचेंगे कि हम पूरा शैम्पू एक बार माथा में ढाल लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लिमिट डोज में लिया जाता है। और कितना लिमिट डोज है, 5 ml 10 ml, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। जनरली शैम्पू की तरह इस्तेमाल करना है तो शैम्पू जैसे लेते हैं उसे लगाना है, और स्किन के लिए लगाना है टीनिया वर्जी कलर के लिए तो वो भी शैम्पू को क्वांटिटी के हिसाब से जहां जहां हुआ है वहां लगाना है, ज्यादा नहीं। तो आशा करता हूं आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि कैसे क्या इस्तेमाल करना है शैम्पू का। ये असल में शैम्पू नहीं है, सस्पेंशन है, लिक्विड
और ठोस का मिक्सचर इसको है, आप बोल सकते हैं सस्पेंशन बोल सकते हैं। जैसे सिरप फॉर्म में होता है ना, सिरप पूरा लिक्विड नहीं होता है, गाढ़ा भी होता है, तो उस तरह सस्पेंशन है। आप इसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप सेल्सन शैम्पू बोलेंगे। आप अगर इसको टॉपिकल कंडीशन में लगाएंगे तो सेल्सन लोशन बोल सकते हैं आप इसको, राइट। इस तरह से तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया कि सेल्सन शैम्पू या फिर लोशन या फिर सस्पेंशन जो भी है वो कैसे काम करता है और किस तरह से आप यूज करेंगे। मन में कोई डाउट हो और भी कोई क्वेश्चन है जो मैंने भी नहीं बताया वीडियो में, आप लोगों को याद आता है तो जरूर कमेंट में पूछिएगा, आंसर मिलेगा। लेकिन आप लोग पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां सवाल पूछ सकते हैं। सर्च करिएगा फिटनेस गुरु अजय, मेरा प्रोफाइल आएगा, वहां क्लिक करके आप कुछ भी पूछिए, जवाब मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।